हेलो फ्रेंड्स, मैं करमवीर सिंह। आज इस वीडियो में हम समझेंगे रेलगाड़ी संबंधित प्रश्न। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन में, तो अगर हम ये 3 पार्ट में ये वीडियो बनेगा, भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तीनों पार्ट को अगर हम लोग अच्छे से समझ लें और उसके बाद अगर आप इस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि आपका एक भी क्वेश्चन रेल संबंधित छूटेगा। तो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। केसिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और फिर से यही बोल रहे हैं कि अगर आपको लगे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपके पास नोटिफिकेशन मेरे वीडियो का जाता रहे और हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, रेलगाड़ी में एक चीज समझिए कि जब कोई भी ट्रेन किसी खंभे को, अगर पटरी के रेलवे ट्रैक के बगल में कोई खंभा है और रेलगाड़ी इस खंभे को अगर पार करती है, ठीक है, अगर कोई खंभा है या कोई व्यक्ति खड़ा है रेलवे लाइन के बगल में, तो जो ट्रेन उस खंभे को पार करेगी तो ट्रेन की ही लंबाई ही कुल लंबाई होगी। बात समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि यह एक व्यक्ति खड़ा है और ये ट्रेन इस खंभे को पार करती है, तो इसकी जो कुल लंबाई होगी वो सिर्फ ट्रेन की लंबाई होगी। सिर्फ किसकी लंबाई होगी? ट्रेन की लंबाई होगी। समझ गए? अब एक बात तो ये समझना है, दूसरी बात जो समझना है इसमें वो है कि यदि कोई प्लेटफॉर्म को कोई ट्रेन पार कर रही है, ठीक है, मान लीजिए कोई प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म है और इस ट्रैक पे कोई ट्रेन पास कर रही है, तो कुल लंबाई जो कुल लंबाई होगी वो ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा। तो मान लीजिए कि इसकी लंबाई L1 है और इसकी ट्रेन की लंबाई L1 है और प्लेटफॉर्म की लंबाई L2 है, तो कुल लंबाई L1 प्लस L2 होगा। 2 बात हो गई। ये हो गया किसको लेकर के? लंबाई को लेकर के, है ना। अब हम चाल की बात करते हैं। यदि दो ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन ए और दूसरा ट्रेन है ट्रेन, ठीक है, 2 ट्रेन है। यदि इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 2 ट्रेन है, ट्रेन A है और ट्रेन क्या है? B है। यदि इसकी चाल x किलोमीटर पर आवर है और इसकी चाल y किलोमीटर पर आवर है, यदि ट्रेन एक ही दिशा में जाएगी, यदि ट्रेन A और ट्रेन B एक ही दिशा में जाएगी, तो इसका जो सापेक्ष चाल होता है वो होता है x माइनस y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यदि कंडीशन है, ठीक है, ये कंडीशन है 1 नंबर, यदि एक दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल जो होता है वो माइनस होता है
यदि ए की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यदि एक ही दिशा में जा रही हो तो उसकी जो सापेक्ष चाल होगी वो x माइनस वाई पर किलोमीटर पर आवर। और यदि कंडीशन दूसरा, ठीक है, कंडीशन सेकेंड इसमें है कि यदि, है ना, दोनों एक दूसरे के विपक्ष में हो, ये ट्रेन ए है और ये ट्रेन क्या है, बी है, ये x किलोमीटर पर आवर है और ये y किलोमीटर पर आवर है, तो इसकी जो सापेक्ष चाल है एक दूसरे की सापेक्ष चाल वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर होगा। मतलब इधर से एक ट्रेन जा रही है और उधर से एक ट्रेन जा रही है, तो उसके बीच का जो सापेक्ष चाल होगा वो दोनों जुटेगा, और जब एक ही दिशा में दोनों जा रही हो तो उसका सापेक्ष चाल घटेगा। ये हो गया दूरी और ये हो गया चाल, ठीक है। इन बातों को समझिएगा। अब जो बात समझने योग्य है कि जिसमें पूछेगा यदि पूछेगा कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसको पूछेगा कि मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है, तो किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो इसको 5/18 से गुना करते हैं, ठीक है। और यदि समझ गए बात को, ये भी कंडीशन हो गया। दूसरा, यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में है और उसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना हो तो इसको 18/5 से गुणा करते हैं, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया कि किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से, और इसको अगर करते हैं तो 18/5 से। इन चीज़ों को अगर आप समझ गए हों, ठीक है, अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो आपका क्वेश्चन यू बनेगा। क्वेश्चन को आप तुरंत उखाड़ दीजिएगा, है ना। इसीलिए कहते हैं जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। चलिए उखाड़ते हैं अब क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पहले लिख दिए हैं बोर्ड पे, अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कॉन्सेप्ट हमने क्लियर कर लिया है ना। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना, रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर, ठीक है। देखिए कैसे क्वेश्चन बनता है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी कितना चाल से, भाई चाल दिया हुआ है, चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े एक व्यक्ति को, हम पहले ही समझा दिए हैं कि रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति रहे, रेलवे लाइन के पास खड़े कुत्ता रहे, रेलवे लाइन के पास एक बांस रहे, ठीक है, रेलवे लाइन के पास कोई भूत प्रेत रहे, समझ रहे हैं ना, मजाक कर लिए कुत्ता और भूत को लेकर के, अगर रहे तो ट्रेन की ही लंबाई उसकी कुल दूरी या कुल लंबाई होगी। यहाँ प्रश्न है कि 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास एक खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। देर मतलब समय, पूछ रहा है समय। तो हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और समय बराबर होता है, क्या होगा, दूरी बटे चाल। तो यहाँ क्या निकालना है, निकालना है यहाँ समय। तो समय बराबर हो गया दूरी बटे चाल। दूरी यहाँ कितनी हो जाएगी, 100, और चाल कितना है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो 5/18 से गुना करते हैं। पूछिए क्यों करेंगे चेंज, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है सेकंड में, तो इसको चेंज कर देते हैं। तो ये हो गया 5 और 18 चला जाएगा ऊपर। अब आप इसको काट दीजिए, 20 पंचे 100, है ना, 10 तिया 30, 10 दूनी 20, 3 छक 18, ठीक है।
तो हो गया कितना, 6 दूनी 12, तो टाइम हो गया, समय 12 सेकेंड। हमको नहीं लगता है कि आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत हुआ होगा, खासकर इस क्वेश्चन में, किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम हल कर लिए। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, एक पहले देखिए 3 चीज़ ही है, चाल, दूरी, समय। ठीक है, या तो चाल पूछेगा या दूरी पूछेगा या समय पूछेगा, यही पूछेगा ना। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि 171 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई लिखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितना है जी, 171 मीटर। ठीक है, लंबे पुल की लंबाई, ठीक है, कितना, 229 मीटर। ठीक है, कितने समय में पार करेगी, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है, चाल बाबू देखिए, तो चाल दिया हुआ है कितना, यहाँ पे चाल दिया हुआ है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल 45 किलोमीटर कितने समय में पार करेगी, क्वेश्चन ये है। तो चाल दिया हुआ कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब पूछता है समय। अच्छा, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यहां से ये दोनों की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, जुटेगा ना। ये हो गया 400 मीटर। तो समय बराबर क्या हो जाता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो कुल दूरी कितना हो गया, 400, और चाल कितना हो गया जी, 45। और इसको चूंकि मीटर प्रति सेकंड में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो यहाँ गुना 5, 18। ये कर दीजिए, कितना हो गया, काटिए तो, 9 दूना 18, 9 पचे 45। इसको काटिए 80 बार में, फिर इससे काटिए, कितने बार में हो जाएगा, 16। तो टोटल कितना हो गया समय, 16 दूना 32 सेकेंड। ये इसका आंसर हो गया। हमको नहीं लगता है कि आपको किसी इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुआ। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है, उखाड़िए तो इस क्वेश्चन को, क्या है इस क्वेश्चन को, एक बार जानिए। बिहार का बच्चा, यूपी का बच्चा, इसका मैथ कमज़ोर नहीं होता है, बाय बर्थ इसमें मैथ का कॉन्सेप्ट रहता है, समझ गए ना। मैथ और पॉलिटिक्स ये दोनों, यही 2 स्टेट के बच्चे ज़्यादा समझते हैं। ठीक है, तो इसको कीजिए। तो ऐसे ये इसका मतलब ये नहीं है कि और बच्चे खराब हैं, लेकिन यहाँ के बच्चे खासकर इन दोनों सब्जेक्ट में बहुत आगे हैं। ठीक है, अब देखिए क्या है क्वेश्चन। 180, क्वेश्चन को तोड़िए, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ठीक है, लंबाई, कुल लंबाई देखिए भाई, कुल लंबाई देखिए, कुल लंबाई जो होगा वही कुल दूरी हो जाता है। ठीक है ना, कुल लंबाई देखिए 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी। ये तो रेलगाड़ी अपने खुद की लंबी है कितनी, 180 मीटर। ठीक है, प्लस अपने समान लंबाई के प्लेटफॉर्म को, मतलब प्लेटफॉर्म की लंबाई भी इसी के समान है। मतलब अगर ट्रेन 180 मीटर है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी कितनी होगी, 180 मीटर। तो ये दोनों जुट जाएगा, हम पहले ही बता दिए हैं आपको। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 360 मीटर। यही इसका लंबाई कह लीजिए या दूरी कह लीजिए, बात बराबर। अब क्या कहता है क्वेश्चन में कि ये जो समय लेती है ना, ये जो समय लेती है कितना लेती है, 18 सेकेंड। ठीक है, तो समय निकल गया, दूरी निकल गया, तो चालन निकालना है, चालन निकालना है जी। तो चाल का क्या होगा, चाल बराबर क्या होता है जी, दूरी बटे समय।
तो ये हो गया, दूरी हो गया कितना 360, और ये हो गया 18, ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या हो गया, चाल। ऑप्शन में देखिए है, ऑप्शन में देखिए नहीं है, तो इसका आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ये सारे क्वेश्चन RS अग्रवाल के चल रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन को तोड़िए। हम तो बार बार एक ही बात करते हैं, क्वेश्चन को तोड़िएगा अपने आप बनेगा, है ना। एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट लगा बनाइए और फिर तो ट्रिक काम करता है, बनते बनते वो खुद ट्रिक बन जाता है ना। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। 125 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 125 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, लिखिए, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी, 125 मीटर, ठीक है। उसके बाद चाल कितना रेलगाड़ी की, 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। कितने सेकंड में पुल को पार करती है, समय दे दिया है कितना, 30 सेकंड। कितना, 30 सेकंड, ठीक है, 30 सेकंड। अब क्या कहता है, पुल की लंबाई कितनी होगी, नहीं जानते हैं, इसको निकालना है, नहीं जानते हैं, ठीक। हम पुल की लंबाई को, है ना, पुल की लंबाई को मान लिए, पुल की लंबाई है L। पुल की लंबाई कितनी है, L, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल लंबाई कितनी हो जाएगी बताइए तो। ट्रेन की लंबाई कितनी है, 125 प्लस पुल की लंबाई कितना, L, ठीक है। क्वेश्चन है पुल की लंबाई कितनी होगी। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना, 60 किलोमीटर प्रति घंटा को। इसको चूंकि मीटर प्रति सेकंड में ऑप्शन है, तो इसको 5 गुना 18 कर देते हैं, ठीक है। अब दूरी कितनी है, 125 प्लस कितना L। टाइम कितना दिया हुआ है, समय 30 सेकेंड, ठीक है। ये कितने बार में होगा, 14 के 60, 14 18, ये हो गया 10 गुना 5 कितना हो गया, 50/3। ये 30 इधर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 125 प्लस कितना L, ये खत्म हो जाएगा 10 बार में, है ना। तो ये हो गया कितना, यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो 50 गुना 10 कितना हो गया, 500 बराबर 125 प्लस कितना L, यही L पुल की लंबाई है ना। तो L बराबर हो जाएगा 500 माइनस कितना 125, मतलब 375 मीटर। ये जो L है ये पुल की लंबाई है, ठीक है। तो पुल की लंबाई कितनी, 375 मीटर। तो हमको लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है। क्या किए, रेलगाड़ी की लंबाई लिख दिए, पुल की लंबाई को मान लिए, चाल दिया हुआ है, समय 30 सेकेंड। चूंकि मीटर में क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए चाल को चेंज कर दिए, इसको काट दिए, इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर करके मान निकाल दिए। सेम कॉन्सेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, लगेगा कि कठिन है, लेकिन कोई कठिन वठिन नहीं है, एकदम सरल है। इस क्वेश्चन को समझते हैं, ठीक है। देखिए, एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। औसत चाल कितना है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो मान लीजिए कि ट्रेन जो है यहां से यहां तक जाती है, 90 किलोमीटर जाती है। इसका ये दूरी कितनी है, 90 किलोमीटर। 1 घंटा में ये कितना दूरी तय की, 90 किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए ये पोजीशन x है और ये पोजीशन कितना है, y है। तो ये कितना 1 घंटा में चली ट्रेन, 90 किलोमीटर। अब बार बार रुकने के कारण 1 घंटा में चल गई ये, है ना। बार बार रुकने के कारण ये जो है ना ट्रेन यहाँ से चली और ये 80 किलोमीटर चली। 1 घंटा में कितना चली, 80 किलोमीटर चली, ठीक है। पहले 90 किलोमीटर जाती थी, ठीक है।
अब रुकती है तो वो 80 किलोमीटर जाती है। तो बताइए ये दूरी कितना डिस्टेंस ये कम किया, ये तो 10 किलोमीटर कम हुआ ना, ये कितना कम हुआ, 10 किलोमीटर कम हुआ। अब क्या कहता है, ठीक है, गाड़ी कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ठीक है। अब समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे क्या, चाल। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, आप जानते हैं। समय बराबर रुकने पर समय बराबर हो गया दूरी अब बटे कितना, चाल, ठीक है। कितने मिनट प्रति घंटे रुकती है, ठीक है, मतलब ये समय पूछ रहा है, तो समय बराबर दूरी बटे चाल। कितना रुकती है भाई, ये दूरी कितना है 10, और चाल कितना है जी, चाल कहाँ है, चाल है यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यहाँ तक में हमको कोई नहीं लगता है आपको दिक्कत है। अब किस में पूछ रहा है, मिनट प्रति घंटा, ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। अब इसको कहता है कि मिनट प्रति घंटा, है ना। तो घंटा को जब मिनट में चेंज करते हैं, जब घंटा को मिनट में चेंज करेंगे तो जो समय हो जाएगा ये 60 हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करते हैं कैलकुलेशन, ये जीरो ख़त्म, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब 20 बटा कितना 3, मतलब 6.2/3 क्या मिनट प्रति घंटा, यही इसका हो गया समय, ठीक है। ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए अब पिछले क्वेश्चन में हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं पिछले 5 क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन को थोड़ा फास्ट बनाते हैं क्योंकि आप समझ चुके हैं, है ना। अब देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना 250 मीटर, कुल लंबाई देखिए तो कुल लंबाई, है ना, रेलगाड़ी की लंबाई 250 मीटर। एक सिग्नल के खंबे को खंभा रहे कुछ रहे, है ना, तो उसका जो लंबाई होता है वो जो ट्रेन की लंबाई होती है वही होती है, ठीक है। तो ये कुल लंबाई कितना हो गया 250 मीटर, है ना। और कितना सेकंड में समय दे दिया है, क्या यही लंबाई कुल लंबाई दूरी है, समय कितना दे दिया हुआ है 15 सेकेंड। तो क्या पूछता है रेलगाड़ी की चाल, चाल बराबर आप जानते हैं दूरी बटे समय, मतलब 250 बाय कितना हो गया 15, और मीटर चूंकि ये ऑप्शन में है किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको 18 बटे, है ना, 5 से करते हैं तो ये आ गया क्या किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो काट दीजिए, ये कितना बार में कट जाएगा 50 बार में, ये काट के 5 तिया 15, ये 10 बचे 50, ये 3 चौक ये हो गया, है ना। तो आंसर हो गया कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद है कि आपको दिक्कत नहीं हो गया होगा। तो इसका आंसर हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, आप ही बनाइएगा, ठीक है। अब देखिए समझिए इस क्वेश्चन को, एक 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्वेश्चन को तोड़िए, एक कितना 280 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 220 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, तो कुल लंबाई बताइए, कुल लंबाई कितना हो गया, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है टोटल 280, और पुल की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है 220, तो ये कितना हो गया 500 मीटर कुल लंबाई, यही कुल दूरी हो गया, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ क्या है चाल, कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, आंसर किस में पूछ रहा है सेकंड में, तो इसको किस में चेंज करना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में, और जब मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो किलोमीटर प्रति घंटा को 5/18 से गुना करते हैं, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लिए, हो गया 5 बटे कितना 18, 6 18, 14 के 60, ये हो गया 50 बटे क्या 3 क्या मीटर पर सेकंड, है ना। अब पूछता है क्या कितना समय लगेगा, समय बराबर क्या हो गया, यही कुल लंबाई दूरी है, तो दूरी अब बटे कितना
चाल। आप जानते हैं ये हो गया 500 और ये हो गया 50 और ये हो गया 3, ये ऊपर चला जाएगा तो ये 10 बार में ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो गया 30 क्या सेकेंड, 30 सेकेंड। यही इसका क्या हो गया आंसर, यही क्या है टाइम टी। तो 30 सेकेंड कहाँ है जी, यहाँ है, इसका आंसर हो जाएगा सी। इस आसान क्वेश्चन को देखते हैं, कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है, उसी का यूज करते हैं और इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को, 108 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर जाती है, तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, तो उस व्यक्ति की चाल निकालिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का ये मेन जो थीम है कि आपके प्लेटफॉर्म की लंबाई नहीं दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 कंडीशन में क्वेश्चन है। पहला कि ट्रेन पार कर रही है, तो रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है, रेलगाड़ी की चाल कितना दिया हुआ है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, और चूंकि मीटर प्रति सेकंड में इसका है तो इसको चेंज कर देते हैं मीटर प्रति सेकंड में, और मीटर प्रति सेकंड में चेंज करते हैं तो आप जानते हैं कि 5/18, 5 बाय क्या 18, 18 चौका टोटल से मतलब 30 मीटर प्रति सेकंड। किसकी चाल, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में, समय दे दिया है, कितना सेकंड में पार कर जाती है, समय दिया है कितना 20 सेकंड में, 20 सेकंड, ठीक है। रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है कितना, रेलगाड़ी की लंबाई दिया हुआ है 240 मीटर। प्लेटफॉर्म की लंबाई दिया हुआ है नहीं, प्लेटफॉर्म की लंबाई को मान लेते हैं L, ठीक है, L से लेंथ। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक है। चाल बराबर होता है, जानते हैं दूरी बटे समय, है ना। तो चाल बराबर जानते हैं कि दूरी, देखिए इतना हमको समझाना पड़ रहा है ताकि आपको समझ में आ जाए। आप 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो ये और आसान हो जाएगा, इतना थोड़ी ना लिखना पड़ेगा। तो दूरी कुल लंबाई कितनी हो गई, एक तो रेलगाड़ी की लंबाई और जोड़ कितना प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो 240 प्लस L, ठीक है, बटे समय कितना है 20 सेकेंड, है ना। अब ये किसके बराबर है, ये चाल के बराबर है, और चाल दिया हुआ है कितना, चाल देखिए दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड। तो पेन चेंज कर लेते हैं, चाल दिया हुआ है 30 मीटर प्रति सेकेंड, तो इससे प्लेटफॉर्म की लंबाई निकल जाएगा, ये इधर गुना हो जाएगा 600 बराबर 240 प्लस कितना L, तो L की लंबाई कितनी हो गई 360 मीटर। ये किसकी लंबाई है, ये लंबाई है आपकी प्लेटफॉर्म की, तो ये किसकी लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं इस पे। तो एक व्यक्ति इसी प्लेटफॉर्म को 5 मिनट में पार करता है, ठीक है। तो यहां समझिए, व्यक्ति के लिए, वो ट्रेन के लिए था, अब व्यक्ति के लिए क्वेश्चन पे आते हैं। लंबाई कितना पार करना है उसको, इसी प्लेटफॉर्म को पार करना है, तो इसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की कितनी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकली हुई है 360, ठीक है। समय दिया हुआ है व्यक्ति के लिए, कितना मिनट में पार कर जाती है 5 मिनट में, तो कहता है कि व्यक्ति की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितना होगा, तो 360, ये मीटर तो है ही, तो 360 मीटर हो गया, 360 क्या हो गया मीटर हो गया, और समय 5 हो गया मिनट, और मिनट को जब सेकंड में चेंज करते हैं, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन मीटर प्रति सेकंड में पूछ रहा है, तो इसको 60 से क्या हो जाएगा गुना हो जाएगा, काट दीजिए 6 बार में, अगर हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 1.2 मीटर प्रति सेकंड, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। देखिए कुछ किए हैं, रेलगाड़ी की चाल दी हुई है, समय दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल दिए, चाल ये चाल है, चाल बराबर दूरी बटे समय, इस पर मान रख दिए, पुट कर दिए, एल का वैल्यू फाइंड कर लिए, यहाँ से मान रख के ये निकाल लिए, आपका हो गया सॉल्व। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। चलिए अब हम इसको, इस क्वेश्चन को देखा जाए, ट्रिकी क्वेश्चन है। 100, 200, एक
100 हो गया। एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की लंबाई दी हुई है, ठीक है। एक प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी हुई है नहीं। क्या पूछ रहा है? रेलगाड़ी की चाल। देखिए कोई एक चीज नहीं दिया हुआ तो उसको निकाल सकते हैं, लेकिन जब दो चीज नहीं दिया हुआ है तो एक इक्वेशन में कैसे निकालिएगा, है ना। चाल, रेलगाड़ी की कुल, अगर कुल लंबाई का बात करें, यदि कुल लंबाई का बात करें तो रेलगाड़ी की लंबाई तो दिया हुआ है, रेलगाड़ी की लंबाई तो दी हुई है ना। प्लेटफॉर्म की नहीं दी हुई है, मतलब प्लेटफॉर्म का क्या व्हाट। दूसरा चाल पूछ रहा है, तो चाल बराबर क्या होगा जी, दूरी बटे समय, है ना। तो चाल का मान भी नहीं दिया हुआ है और इसका मान लंबाई दिया हुआ है ट्रेन की, तो 240 प्लस फिर ये भी वाट, फिर समय, तो कैसे निकलेगा मान। मतलब इसका सीधा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, या तो इसका मान देना चाहिए या इसका मान देना चाहिए, तभी निकलेगा ना। या अलग स्थिति दे देता, इसमें तो है ही नहीं, इसका मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अपना कॉन्सेप्ट बनाए रखें। इस क्वेश्चन को देखिए, है ना। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है। हम एक बात पहले ही बता रहे, आदमी खड़ा रहे, व्यक्ति खड़ा रहे, बिजली रहे, बिजली खंभा रहे, रेलगाड़ी की लंबाई ही उसकी दूरी होगी, उसकी कुल लंबाई होगी। पहला क्वेश्चन में आते हैं कि एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है। तो ये जो रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की जो चाल होगी, रेलगाड़ी की चाल जो होगी, एक खंभे को 5 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की लंबाई, मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की लंबाई L, हाँ इसको क्या मान लिए हैं हम, L मान लिए। रेलगाड़ी की लंबाई को क्या माने, L। तो रेलगाड़ी की चाल बराबर क्या होगा, माना कि रेलगाड़ी की लंबाई को L मान लिए, गाड़ी की लंबाई जो है वो L मान ली है, तो रेलगाड़ी की चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ ट्रेन की लंबाई और सेकंड कितना, तो रेलगाड़ी की लंबाई को हमने कितना माना, L माना, और रेलगाड़ी की चाल जो है इस कंडीशन में दूरी बटे समय होता है, तो चाल बराबर L बटे 5। ये हो गया समीकरण 1, ठीक है। अब देखते, कहता है कि तथा एक 600 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक 600 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार कर जाती है, तो 35 सेकंड में। तो यहाँ पर जो रेलगाड़ी की चाल होगी जब वो पुल को पार कर रही है, तो एक तो खुद की लंबाई होगी और प्लस 600 मीटर लंबे पुल की लंबाई होगी, तो 600 35, ठीक है। ये चाल ये है, ये चाल, दोनों को क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं। तो L बाय 5, L प्लस 600 बाय क्या 35, ये 7 बार में हो गया जी। इधर ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 7L, ये L इधर जाएगा, L इक्वल टू हो जाएगा 600, तो L 6L 600, तो L का मान कितना हो गया, 100 बार में ख़त्म हो गया, तो L हो गया 100। मतलब रेलगाड़ी की जो लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई कितना हो गया, 100 मीटर। अब क्या कहता है, यहाँ से चाल निकाल लीजिए, है ना। तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है ना। तो ये 100 मीटर हो गया, ये 5 सेकंड हो गया। ऑप्शन पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको किससे करते हैं, जब मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करते हैं, तो 18 बाय कितना 5, तो 5 गुना 5 25, ये कितना बार में ख़त्म हो जाएगा, 4 बार में, तो 18 गुना 4 होगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ है इस क्वेश्चन में, इसका हो गया आंसर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो देखिए इस भाग में
मैंने 10 क्वेश्चन को हल किया है ना, सॉल्व किया 10 क्वेश्चन को, और फिर 2 भागों में लगभग 45 क्वेश्चन या 46 क्वेश्चन के अप्रॉक्स है रेलगाड़ी संबंधित। तो मैंने 15 क्वेश्चन हल करूँगा कल, और उसके बाद फिर नेक्स्ट भाग में कर दूँगा, है ना। आज मैंने 10 क्वेश्चन सॉल्व किया है, हम लोगों ने समझा है। तो 1-2 बार इस वीडियो को देख लीजिएगा ना, तो आपका कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। फिर आप खुद से भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, और जो कभी नहीं पढ़े हैं उसके लिए भी ये वीडियो है। ऐसा नहीं है कि जो पढ़ा हुआ है उसके लिए, जो कभी नहीं पढ़े हैं वो भी अगर समझना, अगर नए स्टूडेंट हुए कंपटीशन के, तो उनको भी अच्छा लगेगा, है ना, और वो भी समझ पाएंगे। और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, है ना। और आपके बीच हमेशा बने रहेंगे। कोई तरह की आपत्ति हो आप हमारे मेल पे कर सकते हैं मैसेज, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और कोई दिक्कत हो तो हमसे पूछ सकते हैं। और उम्मीद है कि आप हमसे संतुष्ट होंगे, और विशेष में आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। नोटिफिकेशन का जो बेल है, बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। आपको मिलता रहेगा। केसिंग क्लासेस में आपका स्वागत है और सदैव रहेगा।